अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे फर्स्ट टर्म वैसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी और सेकंड दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स मल्टीप्लाई दिस वन एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जी ओमेगा आएगा हमारे पास। सेम है सेकंड टर्म, सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा वाई मल्टीप्लाई एक्स एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा। फिर सेकंड को फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आएगा प्लस सेकंड टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी, यानी कि वाई जी और ओमेगा स्क्वायर भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लस थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड टर्म सारी से ओमेगा स्क्वायर जी मल्टीप्लाई एक्स एक्स जी ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस आंसर आएगा ओमेगा 4yz प्लस ओमेगा स्क्वायर जी मल्टीप्लाई ओमेगा जी ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, ये लिख ली एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर आ रही है, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया प्लस जी स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं हमारे पास जी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाली, ये जी स्क्वायर वाली टर्म है, ये लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाली टर्म्स देखते हैं, ये एक्स वाई वाली टर्म है हमारे पास और ये भी एक्स वाई वाली टर्म है। दोनों ही टर्म से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बाकी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस ओमेगा एक्स वाई वाली में से। अब वाई जी वाली टर्म्स देखते हैं, वाई जी ये टर्म है वाई जी और फिर वाई और जी हमारे पास ये टर्म्स है वाई और जी। कॉमन लेते हैं वाई जी दोनों टर्म से, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ है ओमेगा 4। ओमेगा 4 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ओमेगा 4 इक्वल होता है ओमेगा 3 डॉट ओमेगा के। ओमेगा 3 होता है 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा 4 का रिजल्ट इक्वल आएगा ओमेगा के। तो इस ओमेगा 4 की जगह मैं यहाँ पर ओमेगा ही पुट करूँगा। एक्स वाई वाली टर्म्स भी लिख ली, वाई जेड वाली भी लिख ली और जेड एक्स वाली टर्म्स रह गई हैं वो लिख लेते हैं। जेड एक्स वाली एक टर्म ये है हमारे पास और जेड एक्स वाली एक टर्म ये है, दोनों से जेड एक्स कॉमन ले लें प्लस जेड एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पुट कर देते हैं, इस जगह भी पुट कर देते हैं, इस जगह भी -1 पुट करेंगे और इस जगह भी -1 पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो रिजल्ट वाई स्क्वायर ही आएगा और इसी तरह जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर -1 आ जाएगा, वाई जी फिर -1 आएगा, जेड एक्स फिर -1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिए हैं हमने, ये रिजल्ट आ गया है हमारे पास। की पॉइंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल है, फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब -3xyz, पुट कर दूंगा, ये सारे की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ये एक फार्मूला है -3xyz। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही है हमारी, हमने राइट हैंड साइड ली और हमारे पास रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो हैंस
प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।